हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है अप्रैल मंथ के टॉप 70 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के करंट अफेयर में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए किस दवा को मंजूरी दी है। तो जो इसका आंसर है वो है बी यानी कि रेमडेसिविर को दी गई है। पहले इस दवा का जो उपयोग है वो इबोला वायरस जो फैला था उसके ट्रीटमेंट के लिए किया गया था। अब इस दवा का जो उपयोग है वो कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर ट्राई किया जा रहा है। इसी दवा को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है। ठीक है, अब चलिए आईसीएमआर के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीएमआर का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, और अभी जो करंट टाइम पे जो इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर बलराम भार्गव है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी ही जानकारी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय रेल परिवहन दिवस जो है वो बी यानी कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई टू थाने चली थी। ठीक है, और अभी के जो टाइम पे जो रेल मंत्री हैं हमारे वो पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, और इनके जो चेयरमैन हैं वो विनोद कुमार यादव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में 2022 में होने वाले पैरा एशिया खेलों को शुभारंभ का अनावरण किया है। ठीक है, तो इसका जो अनावरण कहाँ होगा वो चीन में होगा। चलिए चीन के बारे में जानते हैं। तो जो चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और अभी जो करंट टाइम पे जो उनकी जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है और इसकी जो करेंसी है चीन की वो रेनमिनबी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमटीएल के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो एमटीएल की जो सीएमडी है वो पीवी पुरवार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब एमटीएल के बारे में जानते हैं। तो एमटीएल की जो फुल फॉर्म है वो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान किस देश ने लॉन्च किया है। तो जो ऑपरेशन जो लाइफलाइन उड़ान है वो भारत ने लॉन्च किया है यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी। अब इसके अंदर क्या होगा। तो अभी जो देश में पूरे देश में जो लॉकडाउन का जो माहौल है उसकी वजह से लॉकडाउन के समय दवाइयाँ व अन्य उपकरण को देश के अलग अलग स्थानों पर पहुँचाया जाएगा। तो यही है हमारा ऑपरेशन लाइफलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं। तो किस देश में हुए। तो वो दक्षिण कोरिया में हुए हैं। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया का जो कैपिटल है वो सियोल है और वहाँ के जो अभी करंट टाइम पे जो राष्ट्रपति है वो मून जेन इन है। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो दक्षिण कोरियाई वॉन है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की जो संसद का जो नाम है वो नेशनल असेंबली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो जो इसका आंसर है वो है डी यानी कि रोहित शर्मा को चुना गया है। अब ये क्या है। कोरोना वायरस के कारण विश्व के लगभग सभी खेल टूर्नामेंट टाले या रद्द कर दिए गए हैं। यह एकेडमी वायरस खत्म होने के बाद ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की विकास समिति की बैठक हुई। तो भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया। तो भारत की ओर से इसका जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे फिनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमन ने किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी। और यह जो बैठक है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आईएमएफ ने वर्ष 2020 के लिए एशिया के विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है। तो जो इसका आंसर है वो है ए यानी कि 0% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, अब आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आईएमएफ है क्या। तो आईएमएफ का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में है। और अभी जो करंट टाइम पे जिसके जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और इसके जो सदस्य यानी कि 189 कंट्री मेंबर हैं इस आईएमएफ के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई में रिवर्स रेपो रेट कितने घोषित की है।
तो इसके जो आंसर है वो सी यानी कि 3.75% घोषित की है। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है तो इसमें जान लेते हैं। भारतीय बैंकों का जो धन है वो आरबीआई के पास जमा होता है और उस पर आरबीआई को बैंकों का ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज की इसी राशि को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, अब आरबीआई की बात कर लेते हैं कि आरबीआई है क्या। तो आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1935 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके जो अभी गवर्नर है प्रेजेंट टाइम पे वो शक्तिकांत दास हैं जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2020 के टेबल टेनिस रैंक में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी रहा है। तो कौन सा खिलाड़ी रहा है तो जो इसका आंसर है वो है ए यानी कि फैन जोडांग है। अभी जो टेबल टेनिस है वो कौन करवाता है तो आईटीटीएफ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसको करवाता है और इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1926 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉसने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके जो अभी करंट टाइम पे जो अध्यक्ष है वो थॉमस विकट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेटलिंग टू द टॉप पुस्तक किसकी जीवनी पर आधारित है। तो किसकी जीवनी पर आधारित है तो इसका जो आंसर है वो है ए यानी कि पीवी सिंधु की जीवनी पर यह पुस्तक आधारित है। ठीक है, तो भारत में ऑर्गेनाइज करवाता है उसका जो नाम है वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1940 में हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है और अभी जो इसके जो करंट टाइम पे जो अध्यक्ष है वो हिमांता बिस्वा शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से 2020 में होने वाले एशियान सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो कौन सा देश करेगा इसका जो आंसर है वो है बी यानी कि वियतनाम देश करेगा। ठीक है, अब एशियन के बारे में जान लेते हैं कि वो है क्या। तो इसका जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आईपीएल के महानतम कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है। तो जिसका आंसर जो होगा वो बी है। और थोड़ा आईपीएल के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीएल जो फर्स्ट टाइम इसका जो संस्करण हुआ था वो 2008 में खेला गया था और इसकी जो विजेता जो टीम थी वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के रोगियों के लिए एयर एवैक्यूएशन पोड तैयार किया है। तो किसने किया है तो जिसका आंसर है वो है ए यानी कि भारतीय नौसेना ने किया है। ठीक है, अब भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी वो 1612 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और इसके जो करंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। ठीक है, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16, फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है। तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है तो इसका जो आंसर है वो है बी यानी कि रिलायंस कंपनी के साथ इसने समझौता किया है। ठीक है, अब ये सुपर ऐप क्या है तो जो सुपर ऐप है इस ऐप में डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, बैंकिंग या होटल बुकिंग या रेलवे बुकिंग जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक से चलिए, तो फेसबुक का जो सीईओ जो भी करंट टाइम पे है वो मार्क जुकरबर्ग है। इसको जो फाउंड किया गया था 2004 में और इसका जो करंट टाइम पे जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यानी कि यूएस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है इसका जो आंसर है वो बी यानी कि 21 अप्रैल को। भारत सरकार ने वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में सिविल सेवकों के स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने के लिए एक अवसर के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है, जो कि 21 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ चैट बॉक्स विकसित किया है। तो कौन सा राज्य है तो इसका जो आंसर है वो ए यानी कि पंजाब के साथ मिलके कोविड-19 से जितने भी रिलेटेड जो क्वेरीज होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसका सही सही आंसर लोगों तक पहुंचे, इसीलिए एक चैट बॉक्स को विकसित किया गया है। ठीक है, अब पंजाब सरकार की बात करते हैं तो पंजाब के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पंजाब का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और इस समय जो इसकी जो करंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और इसके जो गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस संगठन ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। तो टीम मास्क फोर्स का जो गठन है वो बीसीसीआई ने किया है। तो चलिए बीसीसीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो बीसीसीआई जो फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी और इसको जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है और इसके जो करंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीफा के वी विल विन अभियान के किस भारतीय को चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो बाईचुंग भूटिया को चुना गया है। अब फीफा ने कोविड-19 के लिए वी विल विन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में फीफा ने भारत के जो पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं बाईचुंग भूटिया उनको चुना गया है। अब इस अभियान के कारण क्या होगा कि जितने भी कोरोना के खिलाफ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको प्रयासों की सराहना करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, अब फीफा के बारे में जान लेते हैं कि फीफा है क्या। तो फीफा का जो फुल फॉर्म है वो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1904 यानी कि 1904 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में जो कि है और इसको जो करंट टाइम पे जो अध्यक्ष है वो जियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। 2020 में G20 देश के कृषि मंत्रियों की बैठक किया था किस देश ने की है? तो जो इसका आंसर है वो यानी ए है, यानी कि सऊदी अरब ने की है। तो इस बैठक में भारत की ओर से भारत के जो कृषि मंत्री हैं मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं उन्होंने की है। ठीक है, अब सऊदी अरब है तो सऊदी अरब की जो करेंसी है सऊदी रियाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। उड़ीसा राज्य के नया न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह सी यानी कि मोहम्मद रफीक को चुना गया है। ठीक है, और मोहम्मद जो रफीक हैं वो इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और इसको जो सीएम अभी जो करंट टाइम पे नवीन पटनायक और जो गवर्नर है वो गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो पृथ्वी दिवस है एक वार्षिक योजना है जिसे हर वर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर के पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थक प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष जो 2020 में जो पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो क्या था? क्लाइमेट एक्शन था। ठीक है, इसको जो थीम है वो क्लाइमेट एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BWF के IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि जो BWF है IM बैडमिंटन जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो भारत की ओर से किसे चुना गया? तो वो है PV सिंधु। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं BWF के बारे में। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1934 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्वालमपुरम मलेशिया है और इसके जो अध्यक्ष है पॉल एरिक हेयर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो किस राज्य को? तो गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें वहाँ के जितने भी पेशेंट थे सब के सब कोविड-19 फ्री हो चुके हैं। गोवा को अभी फ्री कोविड-19 राज्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो गोवा के बारे में जानते हैं। तो गोवा का जो कैपिटल है वो पणजी है और इसका जो सीएम जो है करंट टाइम पे प्रमोद सावंत और जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका जो आंसर है वो है ए यानी कि ईरान। अब ईरान के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है और राष्ट्रपति जो है वो हसन रूहानी है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है वो 142 रहा है। ठीक है, अब पहले स्थान पे कौन रहा था? पहले स्थान पे नॉर्वे और सेकंड में फिनलैंड और थर्ड में डेनमार्क रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ऑनलाइन नेशन कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे? तो भारत से कौन खेलेंगे? तो जो इसका आंसर है वो है ए यानी कि विश्वनाथन आनंद खेलेंगे। अब ICF क्या है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसको जो अध्यक्ष है आर्केडी डोरकोविच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किस देश ने WHO को $30 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है? तो किस देश ने? तो जो इसका आंसर है वो है ए यानी कि चीन ने। अब WHO के बारे में जान लेते हैं।
तो जो WHO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में, और हेडक्वार्टर जो था वो जेनेवा स्विट्जरलैंड था, और अध्यक्ष जो है वो टेड्रोस एड्रेनोम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य है। अब इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यूपी का जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और इसकी जो करंट टाइम पे जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है, और हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो गोविंद माथुर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मलेरिया दिवस है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो मलेरिया डे मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। ठीक है, अब जो मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। ठीक है, इसी को जागरूकता अभियान के रूप में 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की? तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि पाकिस्तान ने की है। ठीक है, अब सार्क के बारे में जानते हैं। तो सार्क जो है वो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू यानी कि नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाबुक या कोड़े से मिलने वाली सजा पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि सऊदी अरब ने यह प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस राज्य सरकार ने कोरोना से संक्रमित लोगों की सेवा के लिए कर्मी बोट, यानी कि जो रोबोट है एक तरह का, उसे तैनात किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि केरल ने किया है। तो जितने भी कोविड-19 के जितने भी पेशेंट हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हैं, ठीक है, इन सबके खाना पीना और दवाइयों को देने के लिए कर्मी रोबोट को तैनात किया गया है। ठीक है, तो कौन सा सरकार ने किया है? तो इसका जो आंसर है वो डी है, केरल राज्य की सरकार ने। ठीक है, अब केरल के बारे में, तो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, और इनके जो सीएम है वो पिनरई विजयन है, और गवर्नर जो है करंट टाइम पे आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस पे लगा है? तो इसका जो आंसर है बी, यानी कि उमर अकमल को 3 साल के लिए बैन किया गया है, और ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट पे लागू होगा। अब इनके ऊपर क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने फिक्सिंग के एक प्रस्ताव की जानकारी अपने जो पीसीबी है यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं दिया था, इसी वजह से इनके ऊपर यह बैन लगा है। अब पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान के जो अभी करंट टाइम पे जो पीएम है वो इमरान खान है, और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा? तो जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि सर्बिया करेगा। ठीक है, पहले ये जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी जो पुरुषों की वो पहले भारत में होना था, बट किसी वजह से ये भारत में ना होकर अब ये सर्बिया में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एनटीपीसी ने किस स्थान पर हाइड्रोजन कार एवं बस चलाने की परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जो इसका आंसर है वो है ए, यानी कि दिल्ली में। ठीक है, एनटीपीसी ने हाल ही में लेह एवं दिल्ली में हाइड्रोजन कार व बस चलाने की परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके जो करंट टाइम पे जो अध्यक्ष है वो गुरदीप सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बहरीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि पीयूष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ठीक है, कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कतर में किसे किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है दीपक मित्तल को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है कतर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कतर के बारे में जान लेते हैं। तो कतर का जो कैपिटल है वो दोहा है, और वहाँ का जो पीएम है शेख खालिद बिन है। ठीक है, और करेंसी जो है वो कतरी रियाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आयुष्मान भारत दिवस है 30 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अब ये आयुष्मान भारत है क्या? तो देश के जितने भी गरीब परिवार हैं उनको प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो वह एक्सिस बैंक ने किया है।
ठीक है, कि जो स्थापना हुई 1993 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, और इसके जो करंट टाइम पे जो सीईओ है वो अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो अगर देखा है तो क्लैप फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं, और अपने फ्रेंड सर्किल या दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके। ठीक है, ओके गाइज, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।